परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 12 में 55 चौपाई था, तो 55वां चौपाई कहती है वाह बाकी दो वेद कतेब दो देत है शाख, परम धाम से ब्रह्मात्माओं को और दोनों मजहब से ऊपर उठे उत्तम जीव, जिसमें ब्रह्मात्माओं के सुरता अधिष्ठात्री उस जीव के ऊपर विराजमान है, उन पवित्र आत्माओं के लिए दोनों साक्षी है और अंदर दो के गफलत लड़त वास्ते भाग। अब जो उसको शरीयत में जो लटकते रहते हैं, दो के वेद को मानने वाला भी कतिब को मानने वाला आपस में झगड़ते हैं, भाषा को लेकर के झगड़ते हैं, लेकिन अगर उसका गुह्य अर्थ हमें जाना हो तो कोई झगड़ा करने का जगह ही नहीं है। इस तरह से 55 चौपाई को कंक्लूजन करते हुए 13वां प्रकरण में धनी कह रहे हैं कंसे कारागृह में ये वासुदेव देव की बंद भाने जा मारे आपने ऐसा राजमद अंध रहस्यमजी। खुलासा है ग्रंथ, खुलासा है। खुलासा ग्रंथ ने ये जिम्मेदारी ले रखी है कि कुरान के कथानक और पुराण के कथानक में उन पैगंबरों के ऊपर कैसे कैसे कठिनाई आई और उनसे फिर कठिनाई के बाद क्या अच्छी बात हुई, परमात्मा का सपोर्ट, परमात्मा की दया किस तरह से उन लोगों ने भी अनुभव किए हैं। ऐसे पुराण ग्रंथ भी भरा हुआ है कि अवतारों के ऊपर संसार में कितना कष्ट हुआ है, साधु संतों के ऊपर कितने कष्ट हुआ है। तो संसार में सत्य के लिए लड़ना ही पड़ता है, ये बनाया ही ऐसा है। इसलिए तो सुक्ति आ गई संसार में, सत्य में जयते। कठिनाई होगी लेकिन जीत सत्य के होगा। तो प्राणा जी ने इस प्रकरण में एक दो पैगंबरों के साथ श्री कृष्ण लीला और श्री कृष्ण प्राकट्य के लिए थोड़ा चिंतन करते हैं। उतना संकेत दे दिए कि कोई भी पैगंबरों का जीवन ही पढ़ो, उनकी तपस्या, वो अच्छे शिक्षा देते हैं लेकिन दुनिया उसको उल्टा समझती है। तो ये बात कुरान में भी है और पुराण में भी है, ये दोनों वैसे ही है, प्राणा जी कहते हैं। उसमें से अब परमधाम से ब्रह्मात्माओं को देखने के लिए सारा बनाया है, देख ले और अपनी जो है ब्रह्मानंद रस में डूबने का है। सृष्टि तो ऐसे ही, जैसे एक कहानी, एक जो है भागवत का प्रसंग ले आए कंस के कारागृह में, कंस के कारागृह में कि ये वासुदेव देवकी को बंद। ये तो आपको कृष्ण लीला में प्रश्न आई, बाने जब मारे आपने, कंस ने अपने भांजा मारे हैं। ऐसा राज मद अंधा, कंस ऐसा राज मद में मस्त था, अंधा था कि उसको क्या सत्य क्या असत्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको कुछ मालूम नहीं है। तो यह आतंक फैला रहा है कंस श्री कृष्ण के आगमन के समय में। और कंस सात्विक भी बन जाता तो नारद जी को फिर अच्छा नहीं लगा, इसको तो बुद्धि फिराना ही चाहिए। ये उग्र बन गया तो भगवान जल्दी अवतार धारण करेंगे, इसलिए वैकुंठ से भगवान बुलाने के लिए भी मर्त्य लोक में राक्षसों को उत्साहित करने वाले और राक्षसों से पाप कर्म फैलाने वाले भी परमात्मा के नाटक चलता है। नारद जी के अंदर बैठे भी वही प्रेरित करते हैं। तो आखिर ये चेतन तो एक ही है, अब इंस्ट्रूमेंट जो मन बुद्धि है उसमें किसी का कैसा किसी की कैसा वृत्ति डाल करके नाटक बढ़िया चल रहा है।
तो भगवान राम के प्रसंग को भी देखते हैं। सब अवतारों का कुछ ना कुछ आप देख, ध्रुव, प्रहलाद, प्रहलाद को तो उसके पिताजी राक्षस बन करके आ गए और प्रहलाद को कष्ट दिया। वो भी अपना फैलाना चाहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, तेरा कौन, तेरा विष्णु कहाँ है? ये थंब में दिखा, नरसिंह अवतार होकर के उसको संहार किया। ऐसे संसार नाटक में स्वयं विष्णु का एक पक्ष राक्षस बन जाता है, उनका एक एस्पेक्ट देवता बन जाता है, अवतार बन जाता है, तो मातृ लोक में आकर मारपीट करते हैं और फिर अपने अपने लोक में जाकर के एक ही टेबल में बैठ करके चाय पानी पीते हैं। ऐसा चलता रहता है। इन सबका महाकारण क्या है? महाकारण इसके पीछे यही है कि परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अक्षर का सपना का खेल में क्या क्या वो देखना है। तारतम्य का यही निश्चित नियम है, वो बता देते हैं। ऐसे ही कंस और कृष्ण के मामा भांजा का लगा दिए और मामा निकले क्रूर, भांजा निकले अवतार, और समय आने पर भांजा ने मामा को ठिकाना लगा दिया। ये भी दुनिया जानती है। अब उपदेश देते हैं कि कंस के जैसा व्यवहार न हो, और दूसरा बोलते हैं कंसा जैसा व्यवहार हो अच्छी बात है, लेकिन मरना, जब मारने का हाथ जो कृष्ण को होना चाहिए, ऐसे भी वक्त हैं। फिर रावण जैसा नहीं होना चाहिए, अगर हो भी जाए तो राम का अवतार हो जाएगा करके उसको भी पक्ष विपक्ष ले तर्क दोनों तरफ चलते। अगर कंस नहीं आया होते तो कृष्ण नहीं आते, आए कि क्रूर ना होते तो फिर कृष्ण नहीं आते। अगर औरंगजेब बादशाह इतना अत्याचार ना होता तो प्राणनाथ जी का आगमन नहीं होता, कल की अवतार नहीं होती, इमाम मेदी नहीं आते। इसीलिए पार में बैठे देखे प्रपंच, तारतम द्वारा अपने परातम में बैठ करके ये तमाशा देखना होगा। यहीं चिपक के देखेंगे तो दुख बहुत उठाना पड़ता है। इसलिए दूर जाकर के खड़े होकर के खेल देखना है। तो धनी ने कहा वो कंस वाली बात जो है आपको पता है। ऐसे ही 2 नंबर चौपाई में नूह पैगंबर के साथ भी ये घटना है। नूह काफर की बंद में, अब उनके ही अपने जमाने की भाषा में, काफर कोई दुश्मन राजा उनका भी हुआ, रहे साल 40। उस काफर राजा ने नूह पैगंबर को 40 साल तक जेल में रखा। नूह काफर की बंद में रहे साल 40। वहां नूह पैगंबर को भी 40 साल तक राजा ने, क्रूर राजा ने बंधन में रखा। बेटे मारे कई दुख दिए। नूह पैगंबर के कितने बेटे को मारा, बहुत दुख दिए, तो भी काफर न छोड़ी रीछ, फिर भी वो काफर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस तरह से अगर हम कते परंपरा का कुरान पढ़ेंगे तो नूह पैगंबर के समय में क्या क्या हुआ करके खुदा जो है मोहम्मद को कहानी सुनाते हैं। मैंने नूह पैगंबर को भेजा था, उस समय में उसको ऐसी शिक्षा देने को बोला था, उसने इस तरह से फलना राजा ने मारा, मतलब पिटाई की, ये की। इस तरह से वो आयत जो है निकलता है, उसमें डायलॉग है खुदा मोहम्मद को बता रहे हैं, ऐसा डायलॉग की कहानी आती है। जैसे हमारे पुराणों में ऋषि वाचा, मैत्रेय ऋषि फलना को बोलते हैं, इस तरह से कहानी, ज्ञान की कहानी आती है ना, ऐसे उनका भी संदेश के रूप में आता है। तो इधर में भागवत में कंसा और कृष्ण की कहानी, वहाँ कुरान के अंदर नूह पैगंबर और उस क्रूर राजा की कहानी सेम टू सेम मिलता है। इसलिए
तो अब हमारे 3 नंबर चौपाई में भागवत में आती है, कहे वेद, वेद भागवत, वैकुंठ से आए चतुर्भुज दियादीदार। ये तो जानते ही हम, चतुर्भुजी आए और 2 भुजी वाला प्रकट होगा, उसको सुरक्षित जगह गोकुल में ले जाना और वहाँ योग माया शक्ति प्रकट हुई है उसको लेके आना। ये कही हकीकत करके प्रकट वाणी में आता है। तो ये सिखापन दिए, ये समाचार दिए और वासुदेव ने वैसे ही किया और वो योग माया लेके आए और कृष्ण नंद बाबा के घर में बड़े हो गए और वहाँ रमने लगे, खेलने लगे। तो कहे वेद वैकुंठ से आए चतुर्भुज दिया दीदार, वासुदेव तीन शिखापन श्याम पहुंचाए नंद द्वार। तो वो चतुर्भुजी के गाइड अनुसार 2 भुजी वाला जैसे हुए तो उनको बोलते श्याम थे, उन श्याम को श्री कृष्ण को पहुंचाया नंद द्वार, नंद का घर पहुंचाए। ये सब जानते ही हैं। तो फिर देखते हैं नूह पैगंबर का क्या हुआ। फिर कृष्ण को तो हम जानते हैं, नूह पैगंबर को भी ऐसे ही हुए बोलते हैं। तो देखते हैं नूह को क्या गाइड मिला। उनको भी वो बोले, वहां पर कुरान में आया कि मलकुत से फिरस्ता आया, नूह समझाया है। वहां पे मलकुत से फरिश्ता आया और नूह को समझाया है। नसीहत कर पीछा फिरिया, वहां भी उपदेश दे करके पीछा फिरा। नूह ने अपना लड़का श्याम को दिया पहुंचाए, उसका भी नाम श्यामी, शाम बोलते हैं, शाम। तो उनको भी सुरक्षित जगह में पहुंचाए नूह ने। अच्छा, बढ़िया, तो मिला है। चौबन नंबर 5 में, अहिरों की कोम में जित मेहतर नंद कल्याण। श्री कृष्ण का आगमन अहिर जातियों में हुआ, ग्वालों की जाति में। अहिरों के कोम, कोम मतलब वंशज, जाति, यादव जाति बोलते हैं ना अहिरों, गौ पालने वाला जाति। श्री राज श्री राज श्री राज। अहिरों की कोम में जित मेहतर, मेहतर का श्रेष्ठ लीडर, नंद बाबा और कल्याण जी, ये दोनों गांव के, नंद गांव के वो श्रेष्ठ लोग थे। वहां पर सुखलिया ब्रज बधुएं और न हुई पहचान। श्री कृष्ण का प्रकटीकरण ऐसे अहिर जाति में हुआ। बोले कि सुखलिया ब्रज बधुएं, वहां पर ब्रज बधु ने बहुत पहचाने, और वो तो पहचाने लेकिन वो कहाँ के थे तो तारतम खोल के बता चुका है। वो तो ब्रह्मात्माएं थे और श्री कृष्ण के अंदर अक्षरातीत थे। और न हुई पहचान, और को पहचान ही नहीं हुआ। और को एक श्रेष्ठ है, सुंदर है, शक्तिशाली है, ऐसा श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, लेकिन प्रेम स्वरूप करके पहचानने वाले तो बधु ही है। जैसे दान लीला जैसे प्रसंग में श्री कृष्ण को वास्तविक रूप में पहचानने वाले हैं। इस तरह से नूह तूफान और हुद तूफान को एक ही कैटेगरी में रखते हैं कुरान। तो यहाँ पर वो नंदगांव, नंद जी और कल्याण जी को नूह को चाहिए, नूह को कष्ट हुआ, उन्होंने सुरक्षित जगह में पहुंचाया। तो नूह हुआ वासुदेव की जगह, समझ सकते हैं। तो वहां कुरान में भी मेहतरों की कौम में जित हुद किला सिरदार, हुद पैगंबर ही है। वो हुद पैगंबर मेहतरों की कौम में श्रेष्ठ कुल में रहे। और किल मतलब हुद किल सिरदार, वो भी एक, किल मतलब जाति, एक सिरदार वो भी एक नाम है, जाति का नाम।
जोता रसुल टापो मिने दिया जबराइल आर। तो हुद्दत तूफान में भी, अब हुद्दत तूफान बोलते हैं हमारा नंद बाबा के घर में गांव में खेलने वाले श्री कृष्ण को इंद्र ने बरसात गिरा के, जो गोवर्धन लीला है ना, उसको गोवर्धन लीला क्यों करवाए परमात्मा श्री कृष्ण ने? देवी देवताओं को ब्रह्म मान करके भ्रमित हो रहे थे, तो मैं ब्रह्म खुद आया और जानते नहीं हो करके एक ब्रह्म उपासक, एक महान शक्तिवान परब्रह्म को पूजा करो, ऐसा संकेत देने के लिए उन्होंने लीला में दिखा दिया। तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात बरसात की, गोवर्धन पर्वत उठाए और संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने सुरक्षा दी। ये भागवत में कहानी है। तो ऐसे हुद्दत के समय में भयंकर तूफान आया और हुद्दत पैगंबर ने एक पर्वत उठाए और उस पर्वत के अंदर अपने कौम के जितने भी थे, अपने भक्त जितने थे, उनको सुरक्षित दिए। बाकी डूब गए, बाकी मर गए। ऐसा वहां भी कहानी बहुत सुंदर दिखता है कुरान में। तो भी मेहतरों की कौम में जीता हुद्दा किल सिरदार। तो हर युग में सच्चा गुरु, सच्चा पैगंबर आते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, उसके साथ लड़ने के लिए फिर दूसरा एक क्रूर राजा और क्रूर वंश खड़ा करते हैं। तो दोनों में फाइट करा कर, झगड़ा करा करके फिर सत्य को जय होता है करके ऐसे कितने ऐसे तूफान चलता है। आखिर सबके पीछे क्या है? परब्रह्म परमात्मा चाहते हैं कि ब्रह्मात्माएं इस खेल को देखें। अच्छा, एक सपना का खेल दिखा दिया। परमात्मा ने एक पर्दे में झूठ दिखाई, मारने मार रहा है, मरने मर रहा है, कोई महाकारण पता नहीं। तो रामायण में थोड़ा राम को वनवास जाने के लिए कहानी स्वर्गलोक की घटना सुनाते हैं। वो देवताओं ने, भगवान राम गद्दी में बैठ गए राजा होकर के, तो फिर राक्षसों को कौन नाश करेगा और हमको कौन शांति, कब कैसे शांति मिलेगी करके ऋषियों ने यज्ञ करके तपस्या करके स्वर्ग में गुहार मांगा था। इसीलिए वो सरस्वती जो है देवी मैं मदद करूंगी करके मंथरा के मुख में आके बैठ गए और कई कई से वरदान मंगवा के भारत को गद्दी मिलना और राजा को, राम को वनवास भेजना। ये सारा नाटक का महा मीटिंग स्वर्ग में है करके लोग थोड़ा महाकारण देखने की हिम्मत संसार में परमात्मा ने दिया। ऐसे ही कंस आने में और कंस उद्धार के विषय में गौलोक धाम में इसका महाकारण बताते हैं। ये सब उदाहरण है। ऐसे तारतम्य अवतरण के समय में तो औरंगजेब बादशाह और इधर में हिंदू कौम में, उधर कुरान के लाइन से आकर के मध्य कलयुग में अब एकदम औरंगजेब के अंदर परमधाम से महाकारण सुरता है, शाकुमार वहां प्रवेश करवा के इधर फिर हिंदू कौम में वरिष्ठ एकदम इंद्रावती को प्रवेश करा करके जाहिरी में राजा का दिमाग और मंत्री का दिमाग करके लड़ाया और महाकारण का रहस्य खोल करके महामती पन्ना जी पहुंच गए और शाकुमार भी अपना काम खत्म करने के बाद इंद्रावती में मिल गई और इधर में संसार का जो काम होना था वही रहा। इसका महाकारण अक्षरातीत में, तो कम से कम भगवान राम के अवतरण में महाकारण स्वर्ग में,
कृष्ण लीला का त्रिधा लीला के भेद में विष्णु के लिए जय विजय का कुछ कहानी है पुराण वैकुंठ से। और थोड़ा सा जब श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप की जब चर्चा होने लगती है तो फिर वैकुंठ से भी पर गोलोक धाम में महाकारण होता है। ऐसे चल रहा था धरती में तो तारतम अवतरण हुआ और दिव्य महाकारण बताने के लिए तारतम वाणी से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पहले ले हक के दिल में हो करके जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण होते हुए कि ये ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए महाकारण परम धाम के तीसरी भूमि में है। इस तरह से हृदय में समेट लेना चाहिए कि ये बिखरा हुआ संसार से समेट करके अपने तारतम वाणी द्वारा महाकारण में जाना है। उसके बाद अपनी रूहों को पहचान करके बस पार में बैठे देखे प्रपंच, बस बहुत सुंदर है। ए मलकुत से फिरस्ता नूह समझाया आए नसीहत कर पीछा फिरिया नूहे श्याम दिया पहुंचाए अहिरों की कोम में जीत मेहतर नंद कल्याण सुगलिया ब्रज बधुए और न हुई पहचान। मेहतरों की कोम में जीता हुद्द किल सिरदार। इधर हुद्द तूफान में ज्योत रसुल परमात्मा का ज्योत शक्ति आया, प्रकाश आया और रसुल हुद्द रसुल को टापू में ने दिया जबराइल यार। जबराइल एक शक्ति आ करके वो जो एक टापू में उसको पहुंचा करके हुद्द पैगंबर ने भोजन खिलाए। उन्हें आकाश तरफ देखा कि मेरा कौम भूखे मर रहे हैं तो जबराइल ने आकर के आहार दिया। ऐसा वहाँ कहानी आती है। इधर श्री कृष्ण ने टापू गोवर्धन को उठाया और उसके अंदर रख करके अपने कौम को रक्षा किया। बहुत सुंदर है। तो प्राणनाथ जी उसको मिलान करते हैं कि ये घटना जो ब्रह्म सृष्टि को समझाने के लिए चाहे किसी भी रूप में आए, कहानी अपनी है। ऐसा अब नूह पैगंबर हुद्द पैगंबर के समय में, उस समय में वहां दिव्य दिव्य जीवों को बचा रहे हैं। अब इधर कृष्ण स्वरूप में दिव्य दिव्य लीलाओं में ब्रह्मात्माओं का खेल हुआ है। तो एक दृष्टांत है, एक सिद्धांत है। मिलना जागने के ब्रह्मांड में एक ही जगह है। चौपाई नंबर 7 में कहा, कुरान में एक महिमावान रात्रि की बात आती है और तारतम द्वारा इस खेल को अक्षर ब्रह्म द्वारा फरामोशी होकर के परब्रह्म परमात्मा के फरामोशी निंद्रा के आवरण में ये संसार बनता है। तो वहां उस चीज को लैलल तुर कदर करके कहा, खेल हुआ जो लैल में। तो वो अभी तो खुलासा कुरान को कर रहे हैं ना, इसलिए वहां की कहानी है लैलतुल कदर, बोलते हैं महिमावान रात्रि में ये खेल हुआ करके बोलते हैं। उसके बाद तकरार जो अव्वल, उसके बाद उस महिमावान रात्रि को 3 टुकड़ा, तकरार मतलब टुकड़ा, 3 टुकड़ा हुआ है। इसलिए अव्वल बीच और आखिर करके उसको 3 भाग कर दिया। उस महिमावान रात्रि को 3 भाग कर दिया करके बोलते। उसने अव्वल के भाग में शुरू के भाग में तो शुरू का भाग और बीच का भाग, अंतिम का भाग। शुरू के भाग में ब्रह्मात्माएं ब्रजमंडल में आएंगे और उनको इंद्र भगवान नाराज होकर के एक ब्रह्म की भक्ति स्थापना करने में श्री कृष्ण नंद के बेटा ने क्या क्या किया वो समझाने के लिए, उदाहरण के लिए उन्होंने भी ज्ञान हकीकत के मजल में लिखा कि खेला हुआ जो लैल में तकरार जो अव्वल के तकरार शुरू ब्रजमंडल उतरी रूहें फिरस्ते अरस के असल।
वहाँ पर उतरे रूहें 12,000 वधु के रूप में और फिरस्ते 24,000 कुमारी सखी होकर के 24,000, इस तरह से 36,000 अरस के उस ब्रह्मधाम के असल ब्रह्मात्मा आकर के ये 3 तकरार लीला के लिए 2 तकरार, पहला तकरार में, पहला टुकड़ा में, पहला एपिसोड में वधुओं में, ब्रज वधुओं में रूहें और लड़कियों में फिरस्ते। तो एक एक गोपी के 2-2 लड़कियां हुई, उसमें ईश्वरीय शक्ति रही। अब इस तरह से वहाँ टापू उठाया और लैला 3 तकरार की बात भी आती है। फिर बोले कि 7 रात 8 दिन का शु के कहा इंद्र कोप। अब मिलान कर रहे हैं। इंद्र का कोप, गुस्सा के विषय में सुखदेव महाराज ने भागवत में कहा है कि 7 रात और 8 दिन इस तरह से प्रसाद हुई। भेजी वाय जल अग्नि प्रलय को मृतलोक। इस मर्तलोक में स्वर्ग से इंद्र ने भेजी वाय, हवा, जल, अग्नि, सब क्या क्या प्रयास किया, प्रलय लाने के लिए उन्होंने दबा दिया। लेकिन तब गोवर्धन तले श्यामे श्री कृष्ण ने राख्यो गोकुल नगरी, गोकुल के भक्तों को जल प्रलय के फिरवले, प्रलय का जल पूरा परिक्रमा करता रहा, लेकिन अंदर न हुआ दखल। लेकिन गोवर्धन पहाड़ के अंदर वो नहीं घुस सका करके अपना अखंड शक्ति को चैलेंज के साथ इंद्र को भक्ति छुटा करके अक्षरातीत के भक्ति देने का लक्षण इस तरह से करके दिखाया। बोलते हैं यहाँ पर 9 नंबर चौपाई में। ऐसे ही वहाँ पर हुद तूफान में 10 नंबर चौपाई, वहाँ पर भी 7 रात 8 दिन का हुआ तूफान। हुद मेहतर, श्रेष्ठ हुद पैगंबर के समय में तूफान हुआ। उसके बाद राखी रूहें कोहतुर तले, कोहतुर का अर्थ होता है पहाड़, वो भी पहाड़ के तले रखे इस तरह से और डूब गए काफर, बाकी सब काफर डूब गए। ऐसी कहानी वहां सुनाते हैं। तो प्राणा जी बोल रहे हैं ये कहानी जो है वहाँ ये हुद्दा तूफान, नूह तूफान करके जो बताया है, ये परब्रह्म परमात्मा ने वैसे ही लीला वहां करवा के जो इस भाग में जो वास्तविक लीला हुई है उसको समझाने के लिए वहां पर वैसे ही कहानी बना दिया है। तो लोग वहां के ब्रह्मा आत्मा जब परमधाम से आएंगे तो कोई भी 1-2 आत्मा जो है जागने के ब्रह्मांड में तो तितर बितर आएंगे, 4,36 वर्ण में आएंगे। तो अगर 1-2 आत्मा भी कुरान को सुनते हुए आ रहे होंगे तो उनको पहले से कहानी है, नूह तूफान, हुद तूफान याद है ना, वैसे ही परम धाम के ब्रह्मात्मा आए तो यहाँ पर श्री कृष्ण के समय में ये जो कृष्ण लीला के साथ ये तूफान, हुद तूफान और नूह तूफान की बात आती है। और नूह पैगंबर को भी वो कष्ट दिया है, तो मिला कि नहीं मिला, इस तरह से समझा रहे हैं। तब गोवर्धन तले श्यामे राख्यो गोकुल। ऐसे 10 नंबर चौपाई में हुद पैगंबर ने राखी रूहें कोहतुर तले। अब प्राणा जी थोड़ा मिलान कर रहे हैं कि ये कहाँ की बात हो रही है। तो 11 नंबर चौपाई में देखो, हुद कया नंद जी को, नंद जी का जो है वहां पर हुद नाम से बताया है, हुद तूफान के साथ मिलता है। और वो टापू उठाने की जो बात है यहाँ ब्रजमंडल का अखंड ब्रज और संकेत करने के लिए है। और कोहतुर पर्वत को यहाँ कवर गोवर्धन कया न्यारा जो ब्रह्मांड, ये गोवर्धन पर्वत जो है इस साधारण ब्रह्मांड का नहीं है, ये अखंड गोलोक का प्रतिबिंब है। तो न्यारा जो ब्रह्मांड मतलब यहाँ की गोकुल नगरी की कृष्ण लीला में जो भी 11 वर्ष 52 जहाँ पे श्री कृष्ण लीला की जो भूमि में, वो अखंड गौलोक का प्रतिबिंब है। राधा जी ने मैं जाना हो अगर
तो मुझे यहाँ का दैवत मुझे चाहिए करके श्री कृष्ण ने बोला। तो गोलोक की शक्ति ने वो शक्ति का परात्म वहाँ है और उनकी सत्ता को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया है। इसलिए कोहतुर गोवर्धन कया न्यारा जो ब्रह्मांड, जोग माए की नाव कर तित सखियां लई बुलाए। ये है नुआ तूफान में। उदा तूफान में इंद्र का प्रकोप आया और नुआ तूफान की उस गाड़ी में बंसी के नाद पर अब योग माया के मंडल में जाना है और कालमय का ब्रह्मांड को अकालिक माया महाप्रलय करना है। इस चीज को भी वहां पर नूह के बेटे ने नाव में बैठा करके बाग में पहुंचाया, ऐसा आता है वो जो नूह तूफान के समय में। तो किश्ती पर बैठा करके बाग में पहुंचाया। बाग बहुत सुंदर और सभी संसार का डूबता हुआ संसार का जोड़ा 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 जो है वहां इकट्ठा करके जब फिर सृष्टि बनेगी तो फिर वो सृष्टि शुरू करने के लिए बीज रूप में योग माया के मंडल में रखा हुआ ऐसे वो पहाड़ में बाग में रखा हुआ, ये वाली बात आती है। हम जब छोटा था गांव में तो ईसाइयों का एक अभी अभी प्रवेश हो रहा था गांव में, तो प्रोजेक्ट उस समय में प्रोजेक्टर में वो दिखाता था। हमने उनका जो छोटा सा पर्दा में देखा था, पूरा हवा हुंडरी आया और पैगंबर ने सब प्राणियों को एक नाव में बैठाया और नाव चला करके एक बगीचा में पहुंचा हुआ। मैंने फिल्म देखा था ईसाइयों का, चर्च में छोटा था। इसका मतलब वहाँ कहानी है, बाइबल में है, कुरान में है, कहीं के नूह पर वो अभी पता चलता है कि वो नूह पैगंबर के समय का कुछ कहानी है। तो प्रणजने का ये और कुछ नहीं है, वो समझाने के लिए कि ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, ऐसा खेल खेलेंगे, ऐसा होगा। या ब्रह्मात्मा आकर के यहाँ खेल खेले हैं तो वो जागने के ब्रह्मांड में एक भी अगर ब्रह्मात्मा उधर पड़े तो उनको कैसे समझाया जाए। तो ये है राज्य की लीला और एक दृष्टांत, एक सिद्धांत है। बोलने के लिए कोहतुर गोवर्धन कया न्यारा जो ब्रह्मांड, जोगमाया की नाव कर। वो नाव क्या है? जोगमाया की शक्ति है। तित सखियां ले बुलाए, योगमाया शक्ति दे करके रासमंडल में बुलाए। सो शोभा है अति बड़ी जित सुख लीला खिलाए। उस योग माया के मंडल ने रास रमन किया। समारी किश्तिया को तित मोमिन लिए चढ़ाए। समारी किश्तिया को नाव बनाए, किश्ती मतलब नाव, नाव बनाने का मतलब योग माया का सुंदर डेकोरेशन करके योग माया का शरीर धारण करवा के नाव में बैठा करके तित मोमिन लिया चढ़ाए। योग माया में सबको बैठा करके राश में पहुंचाए। सो श्याम चिराग मोहम्मद की जिन मोमिन पार पहुंचाए। यही है श्याम। चिराग का अर्थ होता है आत्मा मोहम्मद की। राश खेल के आए बराबर श्याम, जो बोल रहे हैं कि ये वही चिराग है, वही अंश है मोहम्मद की। सो श्याम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसिक आत्मा। मोहम्मद चैप्टर कभी भी आप पहले से हम बोल रहे हैं, परमात्मा के एकदम स्पेशल शक्ति को मोहम्मद बोलते हैं। यहाँ मुस्तफा के अंदर आकर के काम किया तो वो जो है वही शक्ति है। तो सो श्याम चिराग मोहम्मद के, ये मोहम्मद नहीं, ये मुस्तफा मोहम्मद नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसिक आत्मा का ही श्याम, जिन मोमिन पार पहुंचाए, जिन्होंने उस मोहम्मद को, उस मोमिनों को पार पहुंचाया, यानी वो ब्रजबधु जो आत्माएं आई थी उनको पार पहुंचाया। वही है श्री कृष्ण श्याम, जिसको वो मोहम्मद बोल रहे हैं। इसलिए वेद कया श्याम ब्रज में आए नंद के घर। वेद में या भागवत में कहता है कि श्याम मथुरा से ब्रज में आए नंद के घर में।
पीछे आए राश में, वहां से पीछे राश में चले गए, ये तो हुई नहीं फजर। राश में गए लेकिन वो उजाला नहीं है, अंधेरा है। काल माया इंड पहले रचो, जोग माया रचो। और ये सब जो है हुद्दा तूफान काल माया इंड में पहले रचो, उसके बाद नुआ तूफान ब्रह्मांड को प्रलय करके योग माया रचो और राश। फिर तीसरी काल माया रचो, ये तीन तकरार बोला था, ये काल माया का ब्रह्मांड फिर रचो। जाने यही इंड वाही ठौर, यही इंड वाही ठौर है, तो ये वही है लेकिन वैसा नहीं है। अर्थात ब्रह्मात्मा ब्रजराश करके वापस गए और वेद ऋचाएं आई, तो वेद ऋचाओं को ब्रह्मांड में ये 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के गए। फिर तीसरा काल माया रचो, जाने यही इंड वाइट हो। पहला तकरार उद्ध घर ब्रजमंडल, पहला तकरार उद्ध घर इंद्र प्रकोप, दूजा किश्ती पर नुआ तूफान, तीसरा भया फजर का अभी जो चल रहा है वो तीसरा है, जाने वही लैलत कदर। ये परमधाम के भाषा में वही महिमा रात्रि का 3 खंड है। ब्रजराज जागन ये परमधाम में सोई घड़ी सोई पल, इसीलिए किश्ती नूह नबी को, नूह नबी का नाव किश्ती पर लिए अपने तन चढ़ाए, अपने आत्माओं को चढ़ाए वहां पर, ठीक ही है, योग माया में ले गए। ये कौन है? ये श्याम बेटा नूह नबिया का, नूह नबिया का बेटा श्याम ने ऐसा किया। ये ठीक ही थे, नंद बाबा का लड़का श्याम फिरिया किश्ती पार पहुंचाए, नाव फिरा करके योग माया के पार पहुंचा दिया। और इधर सारा ब्रह्मांड हैंग हो गया, पज हो गया, उसको आत्यंतिक, उसको महाप्रलय, अकालिक महाप्रलय बोलते हैं, ये निष्क्रिय हो गया। इसी को बाइबल में कुरान में कहे, कुरान डूबे काफर, नूह नबी तूफान, नूह नबी के तूफान में काफर डूबे बोलता है। भागवत बोल रहा है ब्रह्मा आत्मा जब योग माया के मंडल में केवल ब्रह्म के स्वामिनी में पहुंचे तो क्षर ब्रह्मांड हैंग हो गया। मोमिन बसे किश्ती चढ़े, मोमिन तो ब्रह्मा आत्माओं तो नाव में बैठ करके चले गए। ये नहीं हुई जहान, अब ये सृष्टि जो बनी है ये नया जीवन, नया सृष्टि बनी बोलते हैं। तो इसका मतलब वहां भी प्रलय का तूफान आया है। भागवत में भी प्रलय की बात है। कया वेदे, वेद माँ भागवत माँ कृष्ण अवतार की, पहले आए ब्रज के माए, रहे रात पिछली लगा, फजर इंड तीसरा यहाँ है। उसके बाद रात रहे रात पिछली लगा, मतलब राश का अंतिम, सुबह तक राश में रहे। उसके बाद फजर इंड तीसरा हुआ, उसके बाद ये ब्रह्मांड चला, और जिसमें कलयुग का श्री कृष्ण जाने के बाद 4660 वर्ष में वही ब्रह्मात्मा इस खेल में आते हैं। फजर इंड तीसरा यहाँ है। आगू नुआ तूफान के 2 तकरार भय लैल, आगू नुआ तूफान के 2 तकरार भय लैल। उस महिमावान रात्रि के बीच में 2 टुकड़ा हुआ, 2 एपिसोड हुआ। वो कौन है? ब्रज और राश। पीछे 2 पीछे ये तीसरा, उस वो दो तकरार के बाद में, ब्रजराज के बाद में ये हुआ, ये तीसरा तकरार जागनी का ब्रह्मांड। ये जो भया फजर का खेल, ये उजाला का खेल, यानी तारतम, अर्थात मोहम्मद का भविष्यवाणी आकर के मिला हुआ, ये इलम लुदनी द्वारा, तारतम द्वारा देखा हुआ जागने का ये जागने का ब्रह्मांड। कहे मोहम्मद दिन खुदाए का, दुनिया के साल हजार। मोहम्मद कुरान में इस चीज को इस तरह से बताते हैं कि मेरे जाने के 1000 साल बाद वो मोमिन आएंगे जो हुदा तूफान नोह तूफान करके गए हैं, वो फिर आएंगे, बोलता है मोहम्मद।
कब आएंगे? बोलता 1000 साल बाद में आएंगे, मतलब फर्दर रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत में आएंगे। तो एक जगह बोलते हैं कल का दिन क़यामत है, दूसरी जगह बोलते हैं कि 1000 साल बाद आएंगे। तो ये संकेत है। उन्होंने बोला इसका मतलब है कहे मोहम्मद दिन खुदाए का, मोहम्मद का एक दिन बराबर दुनिया का साल 1000 होता है। लैलत कदर की फजर को पावे दुनिया सब दीदार, वो मेरे जाने के 1000 साल बाद जो है खुदा आएंगे और दुनिया को दीदार दर्शन मिलेगा करके बोला था। प्राणनाथ जी महाप्रभु दिल्ली पहुंचकर सबको दर्शन दे रहे हैं। हरिद्वार में उन्होंने सबको विजय किया, तो वहां पर भैरव अखंड आरती हुई, तो वहां पर उनको दर्शन किया और उनके वाणी की तारतम वाणी द्वारा देखते गए, उनका अक्षरातीत स्वरूप दर्शन करते गए। इस तरह से मोहम्मद ने बहुत से बोला था क्या, लैलत कदर की फजर को पावे दुनिया सब दीदार, ये महिमावान रात्रि का अंतिम फजर का समय में दुनिया को परमात्मा का दर्शन होगा, बोला था मोहम्मद ने। अभी हो रहा है करके प्राणनाथ जी बोलते हैं। लैला बड़ी महीने 1000 से, और ये बताए दई शरत, सोई फजर सदी 11 ही, ये देखो दिन क़यामत। लैला बड़ी महिमा 1000 से, 1000 महीने से भी ज्यादा, अर्थात 1000 महीने में कहाँ पहुंचता है, उससे ज्यादा, मतलब ये लैला थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कैसा? सदगुरु के जमाने में सिद्धांत आया, लेकिन वाणी उतरने का समय थोड़ा सा 1715 और हरजी व्यास तक जब जाता है तो 1722 करीब दिखता है। 1722 में प्राणनाथ जी दिब्बंदर पहुंच करके आगे वाणी उतरना शुरू हो जाती है। तो उस मिलान करते हुए यहाँ पर ये लैला बड़ी महीने 1000 से, 1000 महीना से थोड़ा रात्रि लंबी, ये बताए दई शरत, ब्रह्मात्मा आने का, पर ब्रह्म परमात्मा जाहिर होने का शरत कुरान में इस तरह से संक्षेप में बताया। सोई फजर सदी 11, वो है 10वीं आना, 11वीं में जाहिर होना। ये देखो दिन क़यामत, ये क़यामत का दिन हो गया, यानी अखंड ज्ञान उदय होने का समय हो गया। ये है वाणी अवतरण का समय। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि सखियां श्याम संग, खेले ब्रजराश के माहे, ये सुनियो तुम बेबरा, खेला फजर तीसरा यहाँ है। तो ये तीसरा एपिसोड में क्या चर्चा होगी? तीसरा एपिसोड का विषय वस्तु रहा कि पहला ब्रज में और रास में किस तरह से रमे, उसका खुलासा तीसरी ब्रह्मांड में फजर के समय में हो रहा है। तो पहला प्रेम की लीला खिलाए पर ब्रह्म ने, उसके बाद जागने के ब्रह्मांड ने वो लीला किसने की, किसके साथ थी, कब की करके उसका महाकरण परमधाम में बताए। ये इस तरह से कुरान में भी, पुराण में भी ब्रह्मात्माओं को परम धाम की बात समझने के लिए शब्द मिला के रखा हुआ है, लेकिन जंजीरा मुसाफा के मोतियों में पिरोई जब। ब्रह्म शिष्य सखियां श्याम संग, खेले ब्रजराश के माहे, ये सुनिए तुम बेबरा, खेला फजरा तीसरा यहाँ है। यहाँ से सुनो, ये जो खेला देखा है रुआना को ताके हुए 3 तकरार, ये परमधाम से ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने में 3 टुकड़ा। सोए कहूँ मैं बेबरा, ये जो फजर कार गुजार, ये कार गुजार मतलब हिसाब किताब पूरा होना। काल माया जोग माया बीच कहे परले दोए, काल माया और योग माया हुदा तूफान नोआ तूफान को बीच में परलय हो गया। एक खेले भया तीसरा, उसके बाद नोआ तूफान हुदा तूफान बाद में मोहम्मद आए। इधर ब्रजराश पूरा होने के बाद सदगुरु आए, सदगुरु आकर के तारतम आया। उधर हुदा तूफान नोआ तूफान के बाद मोहम्मद आया, मोहम्मद को साक्षी लाए, मोहम्मद यहाँ साक्षी ले आए। इधर ब्रजराज के बाद सदगुरु आ गए, तो सदगुरु आकर के तारतम लेके आए, मल की लिवा। काल माया जोग माया बीच कहे परले दोए, एक खेला भाया तीसरा माया ने बुद्ध जी बिना न होए। अब ये सब का अर्थ मिलान जो है बुद्ध अवतार का तारतम बिना न होए, इसलिए ध्यान देना। बोले एक तूफान हुद्द के,
और किश्ती बयान नुआ तूफान। परले दो जार लिखे, उसका परलय उसके साथ परलय भी लिखा हुआ है। मिने रसूल फुरमान, मोहम्मद के कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए पहले भाई दो अवतारे, एक श्याम दूसरा हलाधार। तो पहले दो भाई उतरे अवतारे श्री कृष्ण बलराम, एक श्याम दूसरा हलाधार बलराम। श्याम स्वरूप है ब्रह्म का, उसने श्याम के अंदर अक्षरातीत का ब्रह्म जाहिर खेले रास जो लीला कर, जिन्होंने रासलीला किया। उसी तरह नूह, दो बेटे नूह नबी के, उधर में नूह नबी का दो बेटे बताया है, एक श्याम दूसरा हिशाम। एक श्याम है दूसरा हिशाम है। और श्यामे समारी किश्ती में, श्याम ने नूह तूफान किया, किश्ती संभाला योग माया का संभाल में, दिया रूहों को आराम, योग माया के मंडल में ले गए, मतलब रास के लाए। हलधर आत्म व्यास नारायण, हलधर जो है वो शेष नारायण भगवान का अवतार थे, जो आया हिंदुस्तान। वो बोलता है हिंदुस्तान में आया और व्यास जी होकर के उन्होंने शास्त्र दिया। साहेब का हिंदुस्तान का गुरु होकर के आ गए। वो संग गीता भागवत ज्ञान, उनके साथ गीता भागवत का ज्ञान आया, वो व्यास जी है। तो व्यास जी ने इधर शास्त्र बनाया और श्याम ने उधर किश्ती पर चढ़ा करके प्रेम सिखाया। बाद में वो प्रेम किसका है करके फिर वही उसने समझाया, वो प्रेम अक्षरातीत का है करके। यही जो तो खुलासा है। हलधर आत्मा नारायण, जो आया हिंदुस्तान, साहेब कया हिंदुआना का, संग गीता भागवत ज्ञान ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब प्राणनाथ जी के परिचय के लिए है, आपको कहीं जाके कथा करना हो करना नहीं है। प्राणनाथ जी की परिचय अपने हृदय में रखना कि अरे साक्षात धामधनी स्वरूप इस तरह से हमको बता रहे हैं कि यहाँ का वहाँ का शक्ति विशेष जो है राज्य की खेल है करके बोलने के।